हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, हमारे अतीत जो फर्स्ट हमारी बुक है हिस्ट्री की, हम लोग उसको देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 हम लोग अपने कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 की तरफ हम लोग अग्रसर हैं। एक लेक्चर इसमें आपका हो चुका है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने घर जाकर चैप्टर को रिवीजन किया था? एक बार हाथ खड़ा कीजिए। मैं स्क्रीन पे आपको पीडीएफ दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। जो भी आपके जंगली जानवर हैं वो क्या करते थे, अपना चारा ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान आपका जाएंगे कि नहीं जाएंगे बच्चों? आप देख लीजिए, अगर आपको पढ़ना है तो आपको अपने घर से स्कूल आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? तो ये लोग भी इस तरह से जाया करते थे। फिर जो आरंभिक मानव था वो क्या कर रहा था? वो उनके पीछे जा रहा था। तो ये हमारा दूसरा कारण था, ठीक। और तीसरा कारण ये बताएगा जिस बच्चे ने अभी आपका माइक लिया है, लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं। बताइए, कैमरे के सामने आइए ताकि सब स्कूल आपको देखें। गुड मॉर्निंग सर। बहुत अच्छे, वेरी गुड मॉर्निंग। नाम बताओ अपना आप। पुनीत राणा। पुनीत राणा। तो पुनीत, आप मुझे जी तीसरा सर। कारण बताइए बच्चे। यह कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग में मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और बहुत बढ़िया। चौथा कारण सामने देख के पढ़ लो, स्क्रीन पर लगा हुआ है। फोर्थ रीजन ये देखो बच्चे, सामने लगा हुआ है स्क्रीन पर, इसको पढ़िए इससे आगे। यह चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता है। पानी झीलों असंभव नहीं होता है, संभव नहीं होता है। ध्यान से पढ़ें, असंभव बिल्कुल घबराओ मत, आराम आराम से पढ़ो, संभव आराम आराम से। संभव नहीं होता है, आगे पढ़ो। संभव नहीं होता है और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यह हाँ, आराम आराम से पढ़ो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप, शाबाश, बहुत अच्छा पढ़िए, आगे देख। ये भी कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों और सूखे सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। बहुत बढ़िया, ताली बजा दीजिए बच्चों एक बार सभी। बहुत बढ़िया, इस स्कूल के लिए बहुत बहुत बधाई बच्चों, आप लोग अच्छा कर रहे हैं। अब जी ऐसी किच्छा, जी ऐसी किच्छा, वहां की कोई बच्ची माइक ले और इससे आगे आपका पढ़ना प्रारंभ करें। चलिए, सबसे पहले आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? जी ऐसी किच्छा, जो बच्ची माइक ले सामने खड़े होकर आराम से पढ़ना प्रारंभ करें ताकि आपको सब स्कूल अच्छे से सुन पाए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। पढ़ना प्रारंभ करें बच्चे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, यहाँ से शुरू करिए, ये इस लाइन से। पुरातत्वविदों को हाँ, आगे कई पढ़ो। ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खास संग्रह किया करते थे। यह बहुत बढ़िया। है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों बच्चे एक मिनट, बच्चे एक मिनट, बच्चे एक सेकेंड, आप ना माइक थोड़ा पास कर लीजिए क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, और माइक को पूरा ऑन करिए ताकि सारे स्कूलों में आपकी आवाज प्रॉपर जाए। चलिए पढ़िए बच्चे। पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। मैं आपको बीच में एक्सप्लेन करता चलूंगा सभी बच्चों को। देखिए, जो हमारे पुरातात्विक के जो विद हैं, जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, उन्हें कुछ ऐसे आज भी आखेटक मतलब जो आपके शिकारी हुआ करते थे, खाद्य संग्रहक मतलब जो
उस समय खाने को आपका प्रिजर्व करते थे शिकारी। संभव है कि वो लोग अगर अपना शिकार कर रहे होंगे तो कैसे करते होंगे बच्चों? या तो आपका पत्थरों के माध्यम से कर रहे होंगे, जो आपके लकड़ियों के हथियार वो बना रहे थे उसके माध्यम से कर रहे होंगे, या फिर जो हड्डी के औजार बना रहे थे उससे कर रहे होंगे। इनमें से पत्थरों का औजार कैसे हैं? आज भी बचे हैं। यानी लकड़ी बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाती, गल गई होगी, हड्डी भी आपका पूरी तरह से नष्ट हो गई होगी, जबकि पत्थर के जो औजार हैं वो आज भी बचे होंगे। ठीक है ना? चलिए आगे पढ़ना प्रारंभ करें। इनमें से कुछ ठीक है, औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के बहुत बढ़िया। हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाड़ जैसे हथियार। आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। बस आप एक काम करें, माइक को प्रॉपर ऑन करें पूरा और माइक को पास में रखें, क्योंकि आपकी आवाज मेरे तक तो पहुंच रही है, लेकिन जो दूसरे स्कूल होंगे उसमें आवाज बहुत कम जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि जब आप पढ़ें तो आपकी आवाज सब स्कूलों में बहुत अच्छी सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ा माइक को अच्छे से ऑन कर देंगे तो फिर कोई इशू नहीं होगा। हाँ, अब बहुत अच्छी आई आवाज। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। बहुत बढ़िया। अब देखो, कह रहे जो आपकी लकड़ियां हैं और जो औजार हैं उनसे क्या होता था? लकड़ियां काटी जाती थी। तो लकड़ी का क्या था? आपका दो तरह से प्रयोग कर रहे थे। अपने हथियार भी बना रहे थे और क्या कर रहे थे बच्चों? जो आपका ईंधन होता है उसमें भी वो आपका प्रयोग में ला रहे थे। क्लियर हुआ? ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब देखिए, ये चित्र देखिए, किस प्रकार से वो आपका पत्थर से आपके जोड़ों को खोदते थे और किस प्रकार से जो खाल थी जानवर की, पत्थर की नुकीली चोंच से उसको आपका सिलते थे। इमेज आपको साफ दिखाई देगी स्पष्ट रूप से, मैंने कल आपको बताया था। क्लियर है? अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं कि रहने वाली जगह, कि सबसे पहले वो कहाँ रहे होंगे, कौन सा स्थान था जहां से उन्होंने आपका रहना प्रारंभ किया। पहले चैप्टर में भी हमने इसके विषय में देखा, आज भी हम लोग कुछ चीजें पढ़ेंगे और देखेंगे। चलिए बेटे पढ़ना प्रारंभ करें। आप पढ़िए पढ़िए। त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहाँ पर आखेटक खाक संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाक संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिह्नित किए गए हैं। कई प्रस्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। बहुत बढ़िया। कह रहे हैं कि जहां पर लोग आपके रहते थे आप उनको देखेंगे तो या तो वो आपके झीलों के आपके किनारे थे या आपका नदियों के किनारे। ऐसा ही एग्जाम्पल मैंने कल आपको बताया था भीमबेटका। दिखाई दिया बच्चों आप सभी को मैप में? ये देखिए, देखिएगा आप लोग भीमबेटका को देखिएगा। दिखाई दे रहा है बच्चों सभी को? अपनी बुक में गोल कीजिए इस स्थान को। बुक खोलिए अपनी फटाफट सभी बच्चे, सबके पास है ना? गोल करिए इस जगह को ताकि आपको पता रहे कि भीमबेटका है कहां। तो मध्य प्रदेश में पड़ता है वर्तमान। अंडरलाइन करिए और देखिए उसके पास में ही एक आपको नदी दिखाई देगी, दूसरी, उसको आपको ध्यान रखना है, नर्मदा नदी। ये देखिए, दोनों को गोल करें। गोल कर लिया बच्चों? ठीक है। अब देखिए यहां तक समाप्त हुआ आपका। इससे आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ेंगे। कल हम लोग कहां थे? ये वाले कुछ ऐसे एग्जाम्पल देख रहे थे। इसे मैंने अंडरलाइन करने के लिए इसलिए बोला क्योंकि अभी हम इसको पढ़ेंगे और मैप को जब आप लोग पहले ही आपका देख लेते हैं फिर उस स्थान को ढूंढने में तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती और चीजें बड़ी साफ हो जाती हैं मेरे नजरिए से। देखिए मैंने कल ये पूछा था कि जो हमने गुफाएं देखी थी, देखिए ये भीमबेटका की गुफाएं, जो मैंने स्थान आपको बताया वर्तमान में कहां पड़ता है आपका? मध्य प्रदेश में है। ठीक है। और नर्मदा नदी जो घाटी है उसके पास का रीजन है। गुफा कुछ इस प्रकार की थी बच्चों, जो आपके सामने है। गुफा कैसी थी? इस प्रकार की। ध्यान से देखें सभी बच्चे। अब देखिए ये जो स्थान देख रहे हैं जो आपका कट सा दिखाई दे रहा है, मैं रेड कलर ले लेता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। ये देखिए ये जो स्थान है ये वाले, आपको कटिंग सी दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है? इधर आपको यहां दिखाई देगी ये कटिंग। ये देखिए इस स्थान पर दिखाई देगी।
तो बोलते थे कि जो आरंभिक मानव है वो आपका इन्हीं गुफाओं में रहता था। कहां रहता था बच्चों? इन्हीं गुफाओं में। आरंभिक मानव मतलब आदि मानव, ऐसे समझिए। आजकल हम लोग आदि मानव नहीं बोलते, आरंभिक मानव बोलते हैं। आज तो सब हम लोग आपका डेवलप है, तकनीकी की दुनिया है, टेक्नोलॉजी के सहारे देखिए मैं आपको वर्चुअल के माध्यम से पढ़ा रहा हूं। अब देखिए, तो कहां रहते थे वो लोग? यहां रहते थे। इसी तरह की गुफाओं में हमको क्या मिला है? एक ऐसा चित्र मिला है। देखिए, इस चित्र को देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। अब आप मुझे बताइए, अगर ये किसी गुफा में चित्र मिला है तो आप क्या समझेंगे चित्र को देखकर कि है क्या? अगर ये पेंटिंग की गई है और कोयले के माध्यम से इसको बनाया गया है तो क्या है इसका मीनिंग? तो शायद ये रहा हो कि जो कोई व्यक्ति उस गुफा में इस चित्र के माध्यम से अपने बच्चों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हो कि कुछ शिकार की जो प्रक्रिया है, जो हम लोग आखेट करते हैं, वो कुछ इस तरह से है कि हमें जानवरों के पीछे क्या करना पड़ता है बच्चों? दौड़ना पड़ता है। तब क्या होता है? तब कहीं हम अपना जो खाद्य सामग्री है, जो अपना भोजन है, हम उसको क्या कर पाते हैं? आपका प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, ये इस तरह से इसमें दिखाया गया। तो ये गुफा है और आपका इस गुफा में ये इस प्रकार का क्या मिला हम लोगों को? आपका चित्र मिला है, ये आपको देखना था। ठीक है, अब देखिए, एक शब्द आपको बहुत बार मिला होगा, पुरा स्थल। बच्चे पढ़ना शुरू करें पुरा स्थल को। कहते हैं ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए। जी, ऐसी ओडली यस सर। क्या पढ़ी? जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वही छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में बताया जाएगा। बहुत बढ़िया। बच्चे अपना नाम बताइए एक बार मुझे। सर मनदीप। मनदीप, आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, आपकी बोलने की स्किल बहुत अच्छी है और आप जो शब्दों का विराम लेते हो शब्दों के बीच में, बहुत अच्छा है आपका। और जो Yes, बच्ची sir. इससे पहले पढ़ रही थी बहुत अच्छा पढ़ रही थी। अब तक जितने बच्चों ने क्लास में भागीदारी ली है उन लोगों ने बड़े आपका बढ़ चढ़कर अपना उत्साह दिखाया और अपनी क्लास को अच्छे से पढ़ा। देखिए, इंटरेक्ट का यही मतलब है कि आप क्लास में कितना पार्टिसिपेट करते हैं। अब जिन बच्चों ने घर जाकर रिवीजन भी नहीं किया होगा, जब आपसे हमारी बातचीत हो रही है तो सभी बच्चों ने क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ा और उसमें जुड़ने की कोशिश की। तो मैं यही चाहता हूं कि आप सब मेरे प्यारे बच्चे इसी तरह से अपनी सारी क्लासों को पढ़ते रहें, क्योंकि अगर आप जितना जुड़कर पढ़ेंगे, आप जितना क्लास में मगन होकर पढ़ेंगे, आपकी मेहनत उतनी कम हो जाएगी, आसान हो जाएगी। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बस लेक्चर में क्लास में बैठे रहते हैं और हम लोग घर जाकर रिविजन नहीं करते। मैं सभी बच्चों से ये आग्रह करना चाहूंगा कि सभी बच्चे जितना आप लोगों को आपके कक्षा में आपके टीचर अध्यापक हम लोग मिलकर पढ़ाते हैं, आप अगर उसका आधा समय भी अगर आप लोग घर जाकर पढ़ने में अपना लगा दें तो मैं मानता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी बच्चों। क्लियर है? तो क्या आप लोग प्रॉमिस करते हैं कि सब बच्चे घर पर जाकर रिवीजन करेंगे? यस या नो? बच्चों जवाब दीजिए, क्या सभी बच्चे आज से घर पर जाकर रिवीजन करेंगे सभी विषयों का? यस या के नो? यस यस सर। बहुत बढ़िया, हाथ खड़े कीजिएगा। सभी बच्चे घर जाकर रिवीजन करेंगे डेली। बहुत बढ़िया, क्या बहुत अच्छे, इसी उत्साह के साथ हमें पढ़ना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अगर आप लोग इस तरह से पढ़ते रहेंगे तो आपकी मंजिल दूर नहीं होगी। जिस मुकाम पर आप जाना चाहते हैं, आपका वो मंजिल, आपका मुकाम आपके सामने खड़ा होगा। बस आपकी मेहनत आपको डिपेंड करेगी कि वो कितने समय में आपको मिलेगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों का। देखिए, आप अभी छोटे हैं, आप में इतनी एनर्जी है कि इसको अच्छी जगह यूटिलाइज करिए। और वो क्या है, आप अपनी पढ़ाई में अधिक समय दीजिए। क्लियर है? कुछ भी आपको जानना है, कभी अगर ऐसा होगा मैं आपके स्पेशल आपको सेशन लूंगा कि आपको स्पेशल कुछ चीज जानना है भारत के बारे में, आपको मैप पढ़ाना है विशेष तरीके से, उत्तराखंड के विषय में कभी जानना है, मैं सब आपको लूंगा स्पेशल। बस मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही गुजारिश है कि आप क्लास को मिलकर पढ़िए। अभी नीचे हैं बच्चे, आप बैठ जाइए। ये सर कौन सा स्कूल है?
नीचे वाला, ये बच्चे बात करेंगे। जीआईसी रानी चोर के बच्चे बैठ जाइए, बच्चे आप, मनदीप आप बैठ जाओ। जीआईसी रानी चोर के बच्चे, बच्चे माइक लीजिए, माइक ले बच्चे, माइक ऑन करें अच्छे से, आपकी आवाज नहीं आ रही पर बच्चे, बैटरी है आपके माइक में, ऑन करिए। चलिए, आपके माइक से हम लोगों को आवाज नहीं सुनाई दे रही है, तो मैं दोबारा कहूंगा कि मनदीप खड़ी हो, फिर एक बार पढ़ना शुरू करें ताकि सब बच्चे देख लें। मनदीप आप एक बार माइक ले पुनः बेटे और एक बार पढ़ना प्रारंभ करें। आग की खोज, मानचित्र 2 के कुरनूल गुफा ढूंढो। पृष्ठ 13। यहाँ सबसे पहले राख रुको। के अवशेष देखिए। मिले हैं। आप देखिए, हम ऊपर चलते हैं। मुझे बताइए क्या यहां पर है कहीं पर कुरनूल गुफा है बच्चों कहीं? यस सर। दिखाई दे रहा किस? कहां मिला? देखिए, मिल गया कि नहीं मिला? जगह दिखाई दिया आप लोगों को? यस इसलिए सर। जब भी कोई मानचित्र आए, आपको देखने के लिए बोले ना, हमको रुकना चाहिए वहां और हमको देखना चाहिए ताकि हमको स्थान पता लगे, अच्छा ये इस स्थान की बात हो रही है। तो इसीलिए अगर आप उस स्थान को देखते हैं तो आपको ये चीजें आपके सामने आएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं वापस, क्योंकि अब आपने उसको आपका देख लिया था। और देखिए, जब पढ़ते हैं तो हमको मैप ना बार बार आपका देखना पड़ता है। चलिए बच्चों आगे बढ़े। या क्या मिले हमको? राख के अवशेष मिले हैं। आगे बढ़िए। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। बहुत आग बढ़िया। का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। अब देखो, आपको पता लग गया कि वो लोग कितने आपका विकसित हो रहे थे, कि वो क्या कर रहे थे। जो आग थी, आग का भी वो लोग आपका मल्टीपल यूज कर रहे थे। जैसे प्रकाश के लिए, लाइट के लिए वो लोग प्रयोग कर रहे थे। जिस तरह से पहले वो मांस को कच्चा खाते थे, बाद में क्या करने लगे? भून कर खाने लगे। और दूसरा, जब आग जलती है तो जानवर क्या नहीं आते, उसके पास नहीं आते, यानी कि वो अपनी सेफ्टी भी कर रहे थे। क्लियर है? चलिए अब देखिए, ये तिथियों के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे पढ़िए। बदलती जलवायु, इसके विषय में। चलो बच्चों पढ़ना शुरू करें। मनदीप, मनदीप पढ़ो बेटे। कोई नहीं, जहां रोकोगे मैं देख लूंगा। पढ़ना शुरू करो, आराम आराम से पढ़ो। देखिए, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। अब पढ़ो। और गर्मी बढ़ने लगी थी। इसके परिणाम स्वरूप, यानी कि जो उसका रिजल्ट निकला, यानी कि जब आपके मौसम में परिवर्तन आया तो उससे क्या हो गया, कुछ हमें आपके परिवर्तन दिखाई दिए। वो परिवर्तन क्या थे? कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, यानी कि बड़े बड़े घास के जो मैदान हैं, जो क्षेत्र हैं, वो आपके बनने लगे। अब देखिए, जब बनने लगे तो क्या हुआ? हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। यानी कि ऐसे जानवर जो घास खाकर आपका जिंदा रहेंगे, उनकी संख्या क्या होगी? जो उनका नंबर क्या हो गया आपका? बढ़ने लगा। यानी कि उनकी संख्या कैसी थी? बढ़ रही थी। आगे बढ़े। माइक ना छीनो बच्चों, जिसे पढ़ना है आप आराम से लेकर पढ़ सकते हैं। देखो, शैतानी मत करो क्लास में। आप लोग तो अभी इतने अच्छे से बात कर रहे थे, अभी आप लोग शैतानी करने लगे। चलिए मैं ही पढ़ता हूं। बैठ जाइए सभी बच्चे, बैठ जाइए नीचे। चलो ध्यान दो बच्चों। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदत और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। यानी कि ये क्या खाते हैं, किस समय इनका प्रजनन होता है, और इस सारी जानकारी क्या कर ली इन लोगों ने? आपका इकट्ठा कर ली। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। कह रहा हो सकता है कि ये जानवरों को इसलिए पकड़ रहे हों, इसलिए उनका टाइम टेबल वगैरह आपकी चीजें देख रहे हैं, इनके हैबिट वगैरह की आप क्या करते हैं, हम उनको पालना शुरू कर देते हैं। साथ ही इस काल में
मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। यानी क्या कह रहे हैं, ये वही समय था कि मछली को उन्होंने क्या बनाया, खाने का पार्ट बनाया। यानी कि पहले क्या नहीं थी, मछली इस समय से पहले खाने का पार्ट नहीं थी, इस समय मछली खाने का पार्ट बनी। तो बच्चों, आज तो कुछ हम खास नहीं देख पाए, लेकिन मेरे को बहुत खुशी है कि सभी बच्चों ने मिलजुल कर और अच्छे से उत्साह लेकर अपनी क्लास को बढ़ चढ़कर आप लोगों ने पढ़ा, आप लोगों ने आपका चीजों को रिवीजन किया। आपने जो एक हमसे प्रॉमिस किया है मुझसे कि हम सभी बच्चे घर जाकर आपका नित्य दिन अपने कोर्स का रिवीजन करेंगे, सभी विषयों का। तो सभी बच्चों को डेली रिवीजन करना है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मुझसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।